वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड में पढ़ाने जा रहा हूं ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की हुई है। अब इस फॉर्म में से जिस कोर्स पे क्लिक करेंगे वही कोर्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा। एक्सेल में तो बड़ी आसानी के साथ आप इसको बना सकते हैं, मगर आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि वर्ड के अंदर आप ये ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आप अपने फॉर्म के अंदर या किसी भी जगह आप इसको यूज़ करके अपने काम को और आसान और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने डेवलपर टूल को ऑन करना है। तो इसके लिए आपने देखें डेवलपर टूल मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ऑन है। अगर आपके पास ये ऑन ना हो तो आप किसी भी टैब के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे और कस्टमाइज द रिबन पे आप क्लिक करेंगे। आपके सामने ये रिबन का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा वर्ड ऑप्शन का, और उसके बाद आपने यहाँ पे डेवलपर टूल पे क्लिक करना है। अगर ये अनचेक है तो इसे चेक पे क्लिक करेंगे और ओके क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक्टिव हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर। आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके पास जहाँ पे आपने क्लिक किया है वहीं पे ये आपके पास इंसर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद आप प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद आपने कंटेंट कंट्रोल प्रॉपर्टीज़ का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब टाइटल इसमें हम क्या देने वाले हैं, जैसे मैं यहाँ पे टाइटल इसका देने वाला हूँ कोर्सेज। और फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। अब ऐड पे जैसे हम क्लिक करेंगे, ऐड चॉइस के अंदर आपने डिस्प्ले नेम यहाँ पे लिखना है, यानी वो सारे आइटम या कोर्सेज जो भी आपका डाटा है वो आपने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप राइट करना है एक बार। जैसे मैं यहाँ पे इसमें टाइप कर रहा हूँ ऑफिस मैनेजमेंट, मेरा एक कोर्स है, इसको मैंने यहाँ पे ओके क्लिक किया तो ये ऐड हो चुका है। फिर इसके बाद हम ऐड पे क्लिक करते हैं। दूसरा कोर्स हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं ग्राफिक्स का, और उसके बाद फिर हम इसको ऐड कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ जेल्प एंड इसको भी ऐड कर लेते हैं। फिर ऐड पे क्लिक करते हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पे कर लिया यहाँ पे वेब, और इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। फिर इसके बाद ऐड पे क्लिक करते हैं और लास्ट एक और कोर्स यहाँ पे टाइप कर रहे हैं यूट्यूब का, और उसके बाद ओके पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपके पास यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब इसके साथ आप इसको फॉर्मेट भी करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जब भी कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करें तो उसका कलर और उसका फ़ॉन्ट स्टाइल और उसका फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज हो जाए। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। लुकिंग के ऊपर ये जो पहला आपके पास यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ रहा है, फिर यूज़ अ स्टाइल पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने न्यू स्टाइल पे क्लिक करना है। न्यू स्टाइल पे जैसे क्लिक करेंगे तो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब उसके बाद आपने यहाँ पे फॉर्मेटिंग में से आपने फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करना है। आप इसमें कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट कीजिए कि मैं यहाँ पे ये वाला फ़ॉन्ट लेने वाला हूँ। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें फ़ॉन्ट साइज़ सेलेक्ट किया। जैसे मैं इसमें 16 फ़ॉन्ट साइज़ सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे बोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैं इसको कलर देना चाह रहा हूँ। फर्स्ट किया मैं इसको कलर यहाँ पे देना चाह रहा हूँ, ये वाला डार्क ब्राउन कर लेते हैं या पर्पल कलर यहाँ पे कर लेते हैं। और उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे एंड ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ऊपर हमारे पास कोर्सेज यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे किसी भी कोर्स के ऊपर तो देखिए हमारे पास ये तमाम कोर्सेज उसी फ़ॉन्ट स्टाइल में उसी कलर में आपके पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये देखिए हम कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ एमएस वर्ड में भी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिससे मैंने आपको एमएस वर्ड में पढ़ाया कि किस तरह से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने फॉर्म के लिए। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।